Number 15. अच्छा, so till now we have done simple harmonic motion and the dynamics of simple harmonic motion. आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है some specific situations. मतलब a motion will be mentioned up to you and you need to prove that it will be a simple harmonic motion. Most of the cases ये जो motion तुमको दिया हुआ रहेगा जिसे तुमको prove करना पड़ेगा कि वो simple harmonic motion है, वो simple harmonic motion prove करने के बाद they'll ask you to find out the time period and the frequency of oscillations of that simple harmonic motion. ঠিক আছে, টাইম পিরিয়ড আর ফ্রিকোয়েন্সি দুটোই জিজ্ঞেস করে। বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? সো দ্য ফার্স্ট থিং উইল বি ডুইং ইজ আ সিম্পল পেন্ডুলাম। ঠিক আছে, সিম্পল পেন্ডুলাম ইজ দ্য ভেরি কমন এক্সাম্পল অফ সিম্পল হার্মোনিক মোশন। So what exactly happens when you disturb a simple pendulum from its mean position? Say from the mean position, if we disturb it by a small angle, say by a small amount, say x, and then leave it, then what happens? When it comes to See, keeps on oscillating, right? ये ऑसिलेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन? क्या कंडीशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का? फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ, ये हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखा रहे हैं? ये वाला पॉइंट पे इसके ऊपर क्या क्या फोर्स काम करेगा बताओ? mg और टेंशन, राइट? अब मान लो ये अगर एंगल थीटा है तो ये mg का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा mg cos थीटा, और ये और एक जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू x होगा, मतलब x जिस डायरेक्शन में है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी mg sin थीटा। सो दिस mg sin थीटा विल ट्राई टू रेस्टोर द बॉडी टू इट्स मीन पोजीशन। इसीलिए ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फोर्स जिसको हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, दैट विल बी mg sin थीटा ओवर हियर। समझ में आया? mg sin थीटा का काम क्या है बताओ? रिस्टोर करना, मतलब बॉडी को फिर से वापस से मीन पोजीशन तक लाना। ठीक है, सो इसीलिए ओवर हियर restoring force mg sin theta, restoring force is equal to mg sin theta। restoring force क्या है? mg sin theta। अब you know force अगर mg sin theta है तो acceleration will be force by mass, that is only g। अच्छा, now say the length of this pendulum is l, the length of this pendulum is L. Then sin theta can be written as x by L. Perpendicular by hypotenuse, right? Perpendicular by hypotenuse. So hypotenuse and base are nearly of the same length since the angle theta is very small. ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये देखो, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, यहाँ पर ये 90 डिग्री अगर लेंगे तो इसका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों ही नियरली अबाउट इक्वल टू कितना है? L है। समझ में आया ना? तो इसलिए साइन थीटा लेंगे तो इट विल बी x डिवाइडेड बाई L, राइट? सो साइन थीटा को हम लोग x बाई L लेंगे, लेकिन यहां पर एक माइनस साइन डालेंगे। क्यों डालेंगे? द रीजन इज ये जो एक्सेलरेशन है ये mg साइन थीटा फोर्स के लिए है, वो लेफ्ट क्या टुवर्ड्स है, और x जो है वो टुवर्ड्स द राइट है। यस और नो? समझ आया? तो इसीलिए ये माइनस साइन दिए एंड विल मेंशन सिंस a एंड x आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। अब बताओ एक्सीलरेशन को हम लोग माइनस g बाई एल इंटू एक्स बोल सकते हैं? हाँ सर। तो ये g और l ये दोनों कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट्स है। फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस the g acceleration due to gravity and the length of the pendulum are constants. So what can we say about the acceleration? That minus of displacement, negative of g and displacement l are constants. Therefore acceleration is proportional to negative of displacement. ठीक है? Therefore the pendulum
will perform SHM. Now, most of the cases they ask you to find out the time period of this pendulum. So how do you find out the time period? देखो ये जो इक्वेशन आया, if I mark this equation as 1 and I say comparing equation 1 with a equal to minus omega square y. देखो सेम फॉर्मेट का है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर एक कांस्टेंट है. यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, एक कांस्टेंट है, राइट? सो कैन आई कंपेयर दीज टू इक्वेशंस? कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? G/L. राइट. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G/L. Is that clear? So therefore, time period of oscillation is T equals to 2 pi. right. So 2 pi by omega is 2 pi under root of हाँ, क्योंकि ओमेगा G/L है तो ये ओमेगा यहाँ पर डालने से it becomes 2 pi root over of L/G. Is that clear? Yes, sir. So that is the time period of simple pendulum. ये हम लोग इससे पहले बहुत बार यूज कर चुके हैं, राइट? लेकिन ये फॉर्मूला एक्चुअली आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट से. ऑलराइट, जल्दी से ये बना लो. Sir. There are some basic things you need to write this down. Restoring force F equal to mg sin theta, where over here sin theta equal to x by L and Sir, theta is very small, really. G, अच्छा, G is acceleration due to gravity. G is acceleration due to gravity. L is the length of pendulum, and theta is small. Theta is small angular amplitude. Sir, and is করতে হবে যে sin theta is nearly equal to theta লিখতে পারি? हाँ, वो तो एक ही बात है. S equal to r theta करो तब रिप्लेस कर दो. Just the same thing. Just the same thing. Doesn't matter. Time period of oscillations L/G, L and G are mentioned. Okay, everything is mentioned. जल्दी से बना लो quickly. Well, so the next thing is compound pendulum. Now, what is a compound pendulum? Compound pendulum means any object if it is meant to hang about any point. ठीक है, कोई भी object को, like if I just take up this mobile phone and make it hang about this point, ठीक है, and then I make it oscillate. So if it is not free to oscillate because of the friction at my fingers, but if I make it free from friction, this will keep on oscillating for a certain amount of time. Is that clear? I don't know. So, right, exactly. Swing can also be taken as a physical pendulum. That is a compound pendulum. ठीक है? Compound pendulum को हम लोग physical pendulum भी बोलते हैं. We also say it as physical pendulum. So anything if it is made to hang from any specific point and it oscillates, it can be taken as a compound pendulum. Now the question is, in case of a compound pendulum, how do you prove that it will perform simple harmonic motion and how do you find out the time period of simple harmonic motion? ठीक है? So हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी एक बॉडी को हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हैंग कर दिए. ठीक है? नाउ से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, से दिस इज द COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो इसका टोटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां से एक्ट करेगा? This is the vertical line through the point of suspension. This is the point of suspension, and this is the COG, center of gravity. Center of gravity. You know what is center of gravity? The point through which the total gravitational force acts on the body. act on the body. So the mg acts through this point. This is mg. Okay. And say the line which joins the point of suspension to mg, say this line is having a length L. यहाँ से यहाँ तक, say the length is L. Alright. So ये L जो है और mg जो है,
इन दोनों के बीच में एंगल विल बी सेम एज दिस एंगल, right? So over here also you'll see that this body will rotate about the point of suspension. That means the axis of rotation of this body will pass through this point, and about this point how much torque will mg produce? mg कितना torque produce करेगा? rf sin theta, r into f into sin theta. So r over here is L and f is the mg because this is the force which is producing the torque. So r into f into sin theta means L into mg into sin theta. Is that clear? So the torque acting about the point of suspension tau is equal to L into mg into sin theta. Alright? L into mg into sin theta. Is this clear to all of you? Right. Now पता है कि कोई भी टॉर्क को हम लोग I into अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L mg sin theta. Now since theta is small, therefore sin theta is nearly equal to theta. This less than 4 degree, okay? Less than 4 degree. So you can say sin theta is nearly equal to theta. So in place of sin theta, we are replacing it with theta. So over here, alpha will be what? mgl by I into theta. When I am mentioning this step, ये step में I am giving a negative sign. क्यों negative sign दे रहे हैं? यहाँ पर mention कर देंगे negative sign का. Since alpha and theta are directed opposite. Why? Because theta is measured in the anti-clockwise sense. यहाँ से इस direction में. But alpha, the angular acceleration, is produced in the opposite direction, along the direction of the torque. Is that clear? Yes, sir. So that's why alpha is equal to mg by L, and there's a negative sign in front of it. Now over here, mg, L, I, all are constants. Therefore, alpha is proportional to minus theta. So till now, इससे पहले तक you have done only sums on linear oscillations, but this is the first example of angular oscillation. जहां पर देखो ये linear acceleration नहीं है, ये angular acceleration है, और ये linear displacement नहीं है, ये angular displacement है. Concept remains the same, सिर्फ linear variables की जगह में angular variables आ जाता है, ठीक है? So alpha is directly proportional to negative of theta. Clear? So obviously, therefore, the oscillations will be simple harmonic. Will be simple harmonic. Now, let's mark this up as 1. Comparing 1 with a equal to minus omega square Sir, y. আমরা এখানে যদি alpha equals to minus omega square theta লিখি, একই ভাবে alpha equal to minus omega square theta লিখতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই. Equal to minus omega square y. If we compare this equation, then omega square comes out to be how much? Omega square will be this whole quantity, mg L by I, right? So therefore, time period of oscillations, period of oscillation T equal to 2 pi under root of I by mgl. 2 pi over I by mgl. Okay. Now these are the quantity you need to remember. You need to write that torque we have mentioned. L is what? L is the distance between point of suspension and COG, center of gravity. ठीक है? COG और point of suspension के बीच में distance, and what else? I is the
MOI of the body about the point of suspension. About the point of suspension. Remember, moment of inertia is always about some point. So generally we take the moment of inertia about the center of gravity. लेकिन ये MOI center of gravity के about में be very careful about this, okay? क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और MOI सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट में ले लेते हैं और सम रॉन्ग आ जाता है, ठीक है? सो दिस आई इज MOI ऑफ द बॉडी, नॉट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट्स अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अबाउट दिस पॉइंट, ओके? सो इफ यू हैव द MOI अबाउट द COG, you know how to convert into MOI about any other point? Parallel axis theorem, I plus MD square parallel axis theorem करके हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है? We'll do a sum and we'll do it. ये हो गया सब लोगों का, जल्दी से बना लो, क्विकली 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 फास्ट.